भारत को विश्वगुरु बनाने वाले ये सब बाबा, अगर इनसे एक प्रश्न पूछूं कि बाबा हमें प्याज लहसुन क्यों नहीं खानी चाहिए, क्या है इसका कारण, तो इन सबके उत्तर देखो क्या होते हैं। पहले सुनना ध्यान से। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और धीरेन्द्र लहसुन शास्त्री का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। मल से हुआ। शास्त्रों के अनुसार दूसरे प्याज आगे की उत्पत्ति कुत्ते के अंडों से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। जो गौ माता है तीसरा। उसका जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन का, ये गौ माता और फ्लैश गिरा वहां से प्याज का। अच्छा। तो इससे अगर प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। उसके ओहो। लहसुन प्याज का भोग भगवान को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो अच्छा। राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया। ठीक है। तो उसकी एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर दो बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो एक बूंद लहसुन बन गई, एक बूंद प्याज बन गई। अच्छा, ये चारों बाबा जो आपको बहुत बड़ी पदवी पे बैठ के ज्ञान देते हैं, इन सब की राय अलग अलग है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये सब इन्होंने अपनी तरफ से कहानियां बनाई हैं। अब देखो, अगर मेरे को फिजिक्स में या कोई भी साइंस में कोई भी चीज पढ़ानी हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना हो, तो उसके अगर मैं 3 लॉ यहां पढ़ाऊंगा आगरा में, तो विदेश में कोई टीचर पढ़ा रहा होगा वो भी तीनों लॉ ही पढ़ाएगा। मतलब पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में ये तीनों ही लॉ ऐसे ही एग्जैक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो कारण क्या है? जो फैक्ट होते हैं, जो साइंस होती है, वो उसी तरीके से परोसी जाती है स्टूडेंट्स के सामने जैसी होती है। अब ये कहानियों से लोगों को भ्रमित करते हैं। मेरी दादी 100 साल की हो गई, उन्होंने आज तक प्याज लहसुन नहीं खाया क्योंकि इन जैसों की बकवास सुनी। तो आप शिक्षित लोग हो, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये बाबा लोग हमें भ्रमित करते हैं और अपनी जो चीज है, जो कहानी है, वो हमारे मस्तिष्क पर थोपना चाहते हैं। क्योंकि कई लोग इनकी बातों को मानते हैं और इनके हिसाब से चलते हैं, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाने पड़ते हैं।